हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 7 लेकर आए हैं। आज हम पार्ट 7 में यह जानेंगे कि रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन में कैसे शो किया जाता है, कैसे उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी नंबर को नंबर लाइन में शो करने के लिए सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक स्केल ली और इसकी हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको सेंटर में लिखना है 0। क्या लिखना है आपको? 0 लिखना है। इसके बाद आपको इस नंबर लाइन में कुछ नंबर को शो करना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 और लिख लेते हैं लेफ्ट साइड भी -1 -2 एंड -3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी आप नंबर लाइन में नंबर को शो करेंगे तो यहां पर जितने भी नंबर हैं उन नंबर के बिटवीन यानी बीच की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वह आपको सेम रखनी है। आप नंबर लाइन में जिन नंबर को शो करेंगे तो उन नंबर के बिटवीन जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वह आपको सेम रखनी है। ठीक है। इसके बाद हम इस नंबर लाइन में यहां पर एक पॉइंट ए लेंगे। ठीक है। अब हम नंबर लाइन में एक पॉइंट ए लेंगे और यहां पर हम लेट करेंगे, लेट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है। हम नंबर लाइन पर एक पॉइंट ए लेंगे और यह लेट करेंगे कि ओ ए की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। इसके बाद ओ ए की जितनी लेंथ है, इसके बाद ओ ए की जितनी लेंथ है उतने ही लेंथ की, ओ ए की जितनी लेंथ है उतने ही लेंथ की हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ए से। ओ ए की जितनी लेंथ है उतने ही लेंथ की हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ए से। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्केल से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ ओ ए के इक्वल होगी और इसको हम दे देते हैं पॉइंट बी और इसकी लेंथ कितनी जाएगी? 1 यूनिट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस ओ को बी से ज्वाइन कर देना है। तो ओ को बी से ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और यहां पर लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। ये कितना हो गया आपका? 1 यूनिट। ओ को बी से मिलाने के बाद हमें यहां पर एक ट्राइंगल ओ ए बी मिला। अब हम इस ट्राइंगल ओ ए बी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब यदि आपको यह नहीं मालूम कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यह है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इस राइट एंगल ट्राइंगल में
इस नीचे वाले पार्ट को बेस यानी आधार कहा जाता है, इस वाले पार्ट को परपेंडिकुलर यानी लंब कहा जाता है, और इस वाले पार्ट को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस पर एक फॉर्मूला बनता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम पर एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हम इसी फॉर्मूले को ट्राइंगल ओ ए बी पर अप्लाई करेंगे। तो इस ट्राइंगल ओ ए बी पर ओ बी आपका है हाइपोटेनस है, ओ ए आपका बेस है, और ए बी आपका परपेंडिकुलर है, और ट्राइंगल ओ ए बी पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब हम ट्राइंगल ओ ए बी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमें यहां पे क्या मिलेगा दोस्तों? हमें यहां मिलेगा ओ बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस ओ ए का स्क्वायर, बेस ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर ओ ए और ए बी दोनों की वैल्यू दी है 1 यूनिट। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट स्टेप, अब ये स्क्वायर में जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाला जो टर्म होगा वो रूट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ट्राइंगल ओ ए बी पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ बी की वैल्यू फाइंड की। अब हम इस ओ बी की जो वैल्यू √2 है इसे हम इस डायग्राम में पुट कर देते हैं या लिख देते हैं। ठीक है, अब ओ बी की वैल्यू लिखने के बाद अब आपको करना क्या है? अब आपको लेना है प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको इस ओ बी की लेंथ को मेजर करना है। तो हम ये प्रोटेक्टर लेंगे और इस प्रोटेक्टर से ओ बी की लेंथ को मेजर करेंगे, और ओ बी की लेंथ मेजर करने के बाद हम यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक आर्क कट किया। ठीक है, आर्क कट करने के बाद यह आर्क इस लाइन को मान लीजिए इस पॉइंट P पर कट कर रही है। तो यह आर्क इस लाइन को पॉइंट P पर कट कर रही है। तो यही पॉइंट P आपके √2 को रिप्रेजेंट करेगा। जब हमने OB की लेंथ को मेजर किया और OB की लेंथ को मेजर करने के बाद हमने एक कट लगाया, एक आर्क कट किया। यह आर्क इस लाइन को पॉइंट P पर कट कर रही है, और यही पॉइंट P आपके √2 को नंबर लाइन में शो करेगा। तो हम यहां पर लिख देंगे कि हियर पॉइंट P शो √2। तो ये आपका जो पॉइंट P है, ये आपका ये जो पॉइंट P है वो √2 को शो करेगा।
एंड हम यहां बोल सकते हैं कि O से लेकर P तक, O से लेकर P तक जो है वो आपका है O से लेकर P तक, यानी ये जो OP जो है ये आपके √2 को शो करेगी। ठीक है, ये आपका जो ये लेंथ जो इस फिगर में, इस डायग्राम में, ये जो आपका जो ये OP है, ये O से लेकर जो P तक है, ये किसको शो करेगा? ये पूरा √2 को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार से नंबर लाइन में √2 को शो करते हैं। अब बारी आती है √3 की। तो √3 के लिए भी आपको सेम टू सेम यही रूल अप्लाई करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से फिगर पे जाएंगे और फिगर पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितनी लेंथ OA की है, जितनी लेंथ OA की है उतने ही लेंथ की, जितनी लेंथ OA की है उतने ही लेंथ की हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट P से। तो पॉइंट P से जितनी लेंथ OA की है उतने ही लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट P से। तो ये हमने पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ OA के लेंथ के इक्वल है, और हम इसको नाम दे देते हैं D। अब इस D को पॉइंट O से ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए। तो हमने D को पॉइंट O से मिला दिया। जब हमने D को O से ज्वाइन किया तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला OPD। जब हमने O को D से ज्वाइन किया तो हमें एक ट्राइंगल मिला OPD। आप जान रहे हैं दोस्तों कि PD की जो लेंथ है वो OA के इक्वल है। ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो अपन यहां पर लिख लेंगे पहले कि हियर, अब फिगर में देखिए दोस्तों, OP की लेंथ है √2, OP की लेंथ है √2 और PD की लेंथ है 1। हियर OP कितना है आपका? √2 और आपका PD कितना है? 1। इसको लिखने के बाद है कि OP और PD की वैल्यू लिखने के बाद अब आपको ट्राइंगल OPD पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो अब यहां लिखते हैं दोस्तों, फिर से अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्राइंगल OPD। अब आप यहां पे ट्राइंगल OPD को देखिए, तो OD आपका हाइपोटेनस है, OD आपका हाइपोटेनस है, OP आपका बेस है और PD आपका परपेंडिकुलर है। और आपका फॉर्मूला क्या होगा? और फॉर्मूला आपका बनेगा यहां पे हाइपोटेनस यानी कि OD का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर और प्लस PD का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। अब चलते हैं आगे। तो OD का स्क्वायर इक्वल टू, और हमारे पास OP की वैल्यू √2 है और PD की वैल्यू 1 है, इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। ये आपको हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आगे OD का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। OD का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 आपका हो जाएगा यहां पर 3,
और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला टर्म आपका हो जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा। तो ट्राइंगल OPD पर जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे OD की वैल्यू मिली और OD की वैल्यू हमारे पास है √3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे फिगर पे शो कर देते हैं। तो ये रहा आपका OD जो कितना है आपका √3 है। अब क्या करना है दोस्तों, फिर से वही काम। अब आपको लेना है प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको OD की लेंथ को मेजर करना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से OD की लेंथ को मेजर किया और एक यहाँ से आप आर्क कट कर दीजिए। ये हमने कर दिया आर्क कट। अब देखिए जब हमने आर्क कट किया तो मान लीजिए ये इस पॉइंट पर कट कर रही है और इस पॉइंट को हमने ले लिया Q। तो ये आर्क इस लाइन को पॉइंट Q पर कट कर रही है और यही पॉइंट Q आपका क्या है √3। जब हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से OD की लेंथ मेजर की और OD की लेंथ मेजर करने के बाद हमने एक आर्क कट किया। आर्क कट करने के बाद यह आर्क इस लाइन को पॉइंट Q पर कट कर रही है और यही पॉइंट Q क्या है √3 है। और O से लेकर Q तक, O से लेकर Q तक ये आपका है √3 है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे लिखेंगे here point Q so √3 and OQ equal to √3। That's your आंसर। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।